Dear students, today we will discuss about National Income Accounting, राष्ट्रीय आय लेखांकन। राष्ट्रीय आय लेखांकन राष्ट्रीय आय लेखांकन उस विषय सामग्री को कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन उस विषय सामग्री को कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द estimation of national income and the related macroeconomic variables। राष्ट्रीय आय लेखांकन उस विषय सामग्री को कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समष्टि आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े इस प्रकार व्यवस्थित तथा संकलित किए जाते हैं जिसमें लेखों के परस्पर संबंध तथा लेखों की संरचना से विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध को सरलता से समझा जा सके। इसका संबंध मुख्य रूप से नंबर 1 राष्ट्रीय आय तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों उत्पादक क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्र के घटकों से संबंधित लेखों की रचना से है। पहला पॉइंट है, इसका संबंध मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्पादक क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्र के घटकों से संबंधित लेखों की रचना से है। तथा नंबर 2 समष्टि चरों जैसे उत्पादन, उपभोग, निवेश का अनुमान लगाने वाली विधियों का ज्ञान प्राप्त करने से है। समष्टि चरों जैसे उत्पादन, उपभोग, निवेश का अनुमान लगाने वाली विधियों का ज्ञान प्राप्त करने से है। अर्थव्यवस्था के यहाँ पर आपने देखे 5 क्षेत्र हैं। उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है। परिवार क्षेत्र ये वस्तुओं सेवाओं का ये जो है उपभोग करता है और ये उत्पादन के साथ उनके स्वामी होते हैं। तीसरा सरकारी क्षेत्र है। सरकारी क्षेत्र कराधान और जो है आर्थिक सहायता से संबंधित कार्य करता है। और शेष विश्व क्षेत्र ये निर्यात और आयात करता है। और वित्तीय क्षेत्र ये मुद्रा जो है उधार देता है और जमा स्वीकार करता है। तो इनके जो परस्पर जो संबंध है, इसका अकाउंट्स है, इसका अध्ययन किया जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन में। तो ये था राष्ट्रीय आय लेखांकन। अब इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू एम यानोवस्की, National income accounting attempts primarily to measure national income, final products, consumption and accumulation of capital। एम यानोवस्की के अनुसार राष्ट्रीय आय लेखा विधि राष्ट्रीय आय, अंतिम उत्पाद, उपभोग, पूंजी के संचय को मापने की विधि है। एम यानोवस्की के अनुसार राष्ट्रीय आय लेखा विधि राष्ट्रीय आय, अंतिम उत्पाद, उपभोग और पूंजी के संचय को मापने की विधि है। तो ये थी इसकी परिभाषा जो है एम यानोवस्की की। और ये था राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े इस प्रकार से स्थिर ढंग से संकलित किए जाते हैं ताकि जो इसके लेखों की संरचना के परस्पर संबंध या लेखों की संरचना के विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध को सरलता से अर्थात आसानी से जो है समझा जा सके।
अब अगला है राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या महत्व है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में कोई हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इसमें हम क्यों इसको पढ़ते हैं, क्या महत्व है इसका। तो राष्ट्रीय आय जो लेखांकन में ये हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अनुमान। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान का इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाया जाता है, इसका ज्ञान हमें राष्ट्रीय आय लेखांकन से प्राप्त होता है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान 3 विधियों द्वारा लगाता है, आय विधि, उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि और व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा ये आय स्तर या उत्पादन स्तर या व्यय स्तर पर राष्ट्रीय आय क्या है इसका जो है अनुमान वो लगाया जाता है। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा हमें अर्थव्यवस्था के ढांचा का ज्ञान प्राप्त होता है कि अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा है। अर्थव्यवस्था में जैसा हमने पीछे पढ़ा भी कि विभिन्न क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र और जो है वित्तीय क्षेत्र है। ये किस प्रकार से परस्पर संबंधित है, इनका अर्थव्यवस्था में किस तरह से जो इनके जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, किस तरह से काम करते हैं, ये सारा हमें जो है इसके द्वारा पता चलता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा। तीसरा है रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र का सापेक्षिक महत्व। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा उत्पादक क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो उत्पादक जो क्षेत्र है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, ये किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है, इनका जो सापेक्षिक महत्व है अर्थव्यवस्था में, इसका ज्ञान भी हमें राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और अगला है फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उत्पादन के साधनों में आय का वितरण। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा उत्पादन के साधनों में जो आय का वितरण है इसका ज्ञान प्राप्त होता है कि उत्पादन के साधनों में आय का वितरण किस तरह से होता है। उत्पादन के साधनों के स्वामी जो अपनी सेवा हैं, उत्पादन के साधनों के स्वामी अपनी सेवाओं के बदले जो इनको मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में जो भी आय प्राप्त होती है, इनका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ये इसका जो ज्ञान है ये हमें राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से भी प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय लेखांकन के माध्यम से पता चलता है कि उत्पादन के साधनों का अर्थव्यवस्था में क्या जो सापेक्षिक महत्व है वो क्या है, इसका इसमें ज्ञान प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम के द्वारा। इसके बाद अगला आता है जो है इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन, अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय तुलना। तो इसमें हम राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो तुलना है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। इनके राष्ट्रीय आय लेखांकन अंतर क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय तुलना जो करने में भी ये सहायक है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है। अंतर क्षेत्रीय तुलना होती है जो जब एक क्षेत्र की तुलना दूसरे क्षेत्र से की जाती है, और अंतरराष्ट्रीय तुलना होती है जब एक राष्ट्र की तुलना दूसरे राष्ट्र से की जाती है। तो ये जो अध्ययन है ये इसके माध्यम से जो राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से हमें इसका पता चलता है। और इस किस तरह से एक क्षेत्र या की दूसरे क्षेत्र से और एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से जो है तुलना की जाएगी, ये अनुमान हम राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से ही लगा सकते हैं। अगला है इंटरटेम्परल कंपैरिजन, अंतर समय अवधियों में जो है तुलना
अंतरसमय अवधियों में तुलना। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से अंतरसमय अवधियों की तुलना का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि अर्थात राष्ट्रीय आय लेखांकन अंतरसमय अवधियों की तुलना में सहायक होता है। अंतरसमय अवधियां वे अवधियां होती है जब विभिन्न समय की अवधियों में तुलना की जाती है, उसको अंतरसमय अवधियां कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से अगर हम नियमित तौर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते रहें तो इससे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने से अंतरसमय अवधि जो तुलना की जाती है वो उसको करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। इसमें काफ़ी जो हम बोलते हैं ये सहायक होती है। और अगला है, लास्ट है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, नीतियों का जो है निर्माण। तो देश में नीतियों के निर्माण में भी राष्ट्रीय आय लेखांकन सहायक है। देश में जो आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती है उनके निर्माण के लिए राष्ट्रीय आय लेखांकन का बड़ा महत्व है। जो आर्थिक विकास कैसे होता है? आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी इत्यादि में कमी होती है। अर्थात इसमें लोगों का कल्याण में वृद्धि होती है तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी उपलब्धियां क्या है और हमारी असफलताएं क्या है। ये सारा जो पता हमें राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से ही चलता है। तो ये थे इसके जो सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय लेखांकन का महत्व, इसके कुछ एक पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और ये हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में हमने ये पढ़ा। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के द्वारा राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से जो है संकलित किए जाते हैं कि लेखों के परस्पर संबंध तथा लेखों की संरचना से विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर संबंध को सरलता से समझा जा सके। धन्यवाद।